नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एस एन झा है। हम अपने यूट्यूब चैनल शूलपानी में आप सबों का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज से हम आप लोगों को अपने भारत के प्रत्येक महापुरुषों के बारे में जानकारी दिया करेंगे, उनके जीवनी को बताया करेंगे। यह बताने का कारण यह है कि बहुत सारे लोगों को अपने महापुरुषों के जीवनी के बारे में जानकारी नहीं है और समय अभाव के कारण वे उनके जीवनी को पढ़ नहीं पाते हैं। मैं आशा करता हूँ आप सब इसे सुनकर अपने महापुरुषों के जीवनी के बारे में कुछ न कुछ जानकारी अवश्य प्राप्त करेंगे और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और कमेंट करें। आइए इस कड़ी में आज सर्वप्रथम हम गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी के बारे में जानते हैं। आपका जन्म 1554 श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन प्रयाग के पास बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। आपके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, माता का नाम हुलसी था। अभोक्त मूल नक्षत्र में जन्म के कारण आपको आपके माता पिता द्वारा चुनिया नामक दासी को सौंप दिया गया। कहा जाता है कि आपका जन्म 12 महीने तक गर्भ में रहने के पश्चात हुआ था और जन्म लेते समय आपके मुंह से रोने के बदले राम का उच्चारण हुआ था। इस कारण आपका नाम बचपन में राम बोला भी था। इतना ही नहीं, जन्म के समय ही सारे के सारे दांत आपके मुंह में विद्यमान थे। परंतु भाग का फेरा तो देखिए, आपको 5.5 वर्ष की आयु में अनाथ हो बनना पड़ा और भिक्षाटन करने पर मजबूर होना पड़ा। किंतु जगत माता पार्वती को आपकी इस दशा पर दया आई और उन्होंने आपको प्रतिदिन अपने हाथों से भोजन कराने का निश्चय किया। प्रभु की कृपा भी बहुत असीम होती है। भगवान शंकर की प्रेरणा से नरहरि के साया आपको प्राप्त हुआ और उन्होंने सन 1561 माघ शुक्ल पंचमी शुक्रवार को आपका यज्ञोपवीत अयोध्या में करवाया। आपके मुंह से बचपन में गायत्री मंत्र सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। तब गुरु नरहरि ने वैष्णवों के 5 संस्कार करके राम मंत्र की दीक्षा दी और विद्या अध्ययन कराने लगे। आपकी प्रखर बुद्धि और प्रतिभा को देखकर गुरु शुकर ने सोरो क्षेत्र में रामचरितमानस की कथा सुनाई। इसके बाद आप काशी में शेष सनातन जी से 15 वर्षों तक वेद वेदांत की शिक्षा पाई। शिक्षोपरांत आप को लोक भावना की जागृति हुई और गुरु से आज्ञा प्राप्त कर अपने गांव लौट आए। परिवार को नष्ट होता हुआ देख माता पिता का विधिपूर्वक श्राद्ध किया और वहीं राम कथा सुनाने लगे। संवत 1583 ईस्वी ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी दिन गुरुवार को आपकी शादी रत्ना नामक लड़की से हुई और आप दोनों गृहस्थ जीवन बिताने लगे। लेकिन विधि को यह स्वीकार नहीं था, क्योंकि आपका जन्म ही तो जन कल्याण के लिए हुआ था। तभी रत्ना के बिना सूचना किए आप मैके चले जाते हैं और रत्ना द्वारा आपको फटकार के बाद आपको तुलसीदास से तुलसी दल बना दिया गया। एक बार की बात है, रत्ना अपने मायके में थी। तभी आपको आपकी पत्नी रत्ना से मिलने की इच्छा हुई और आप निकल पड़े। तभी मौसम काफ़ी ख़राब हो गया। आंधी, पानी, तूफान, बारिश आ गई। नदियाँ बाढ़ की तरह उमड़ने लगी और आप उसी उमड़े हुए नदी को तैरकर पार कर अपने पत्नी से मिलने के लिए जा पहुँचे। ऐसा भी कहा जाता है कि अपनी पत्नी से मिलने के लिए आपने एक लटकते हुए सर्प को पेड़ की जड़ समझकर ऊपर चढ़ा और उनसे मिले। तभी वह बहुत क्रोधित होती है और आपको बहुत खरी खोटी सुनाती है। वह कहती है, अस्थि चर्ममय देह भव तामे ऐसी प्रति, ऐसे जो श्री राम में ना होत भव भीति। आप लोग समझ ही गए होंगे रत्ना का इतना कहना कि हमारा शरीर
मांस और चमड़ों से बना हुआ है, उसके प्रति आपकी इतना लगाव है कि आप ऐसे मौसम में हमसे मिलने चले आए। इतनी भक्ति यदि आपने श्री राम का किया होता तो आपको भव में किसी से भय खाने की ज़रूरत नहीं होती। आपको यह बात काफ़ी चुभी और आप उसी समय वहाँ से निकल गए। तभी आप साधु का वेश धारण कर काशी पहुँचे, जहाँ आपकी मुलाकात काक भुसुंडी जी से हुए। इसी राम कथा के प्रसंग में एक प्रेत ने आपको हनुमान जी का पता बतलाया और हनुमान जी से मिलवाया। हनुमान जी ने आपको प्रभु श्री राम से मिलाने का निश्चय किया और कहा कि चित्रकूट में उनके दर्शन होंगे। एक दिन प्रभु राम लक्ष्मण दोनों घोड़े पर सवार होकर के धनुष बाण धारण किए हुए दिखाई तो दिए, लेकिन आपने उन्हें पहचान न सका। तब भक्त हनुमान ने सारा भेद बताया और संवत 1607 मौनी अमावस्या दिन बुधवार के दिन भक्त हनुमान ने यह कहकर आपको सचेत किया कि चित्रकूट के घाट पे लगे संतन की भी तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। यह सुनकर आपको पता हो गया कि प्रभु श्री राम और प्रभु लक्ष्मण आ चुके हैं और आप उन्हें पहचान पाए। संवत 1628 हनुमान जी के आज्ञा से आप अयोध्या होते हुए प्रयाग पहुँचे, जहाँ भारद्वाज ऋषि याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए। वहीं राम कथा हो रही थी, जिसे सूकर क्षेत्र में गुरु श्याप ने सुन रखा था। काशी आकर प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास किया, जहाँ कवित्व शक्ति का स्फुरन हुआ। दिन भर आप संस्कृत में पद रचना करते और रात में सारा का सारा पद लुप्त हो जाता। यह क्रिया नित्य क्रिया बन गई थी। तब भगवान शंकर ने आपको भाषा में काव्य रचना करने के लिए प्रेरणा दी और अयोध्या आकर हिंदी में काव्य रचना 1631 में आरंभ की। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में यह विशाल रामचरितमानस 7 खंडों में पूरा हुआ। पुनः प्रभु से आज्ञा पाकर आप काशी आकर भगवान शंकर को श्री रामचरितमानस की कथा सुनाई। कहा जाता है आपके इस श्री रामचरितमानस को काशी विश्वनाथ मंदिर में रखा गया और सुबह जब देखा गया तो उस पर सत्यम शिवम सुंदरम से हस्ताक्षरित पाया गया। वहाँ उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज़ अपने कानों से सुनी थी। उधर पंडितों को आपकी इस ख्याति से काफ़ी ईर्ष्या होने लगी और उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए चोर को वहाँ भेजा। चोरों ने कुटी के पास धनुष बांध लिए 2 वीर को देखा। आपको इससे काफ़ी आघात हुआ और आपने कुटी का सारा सामान लुटा दिया। अपने पुस्तक को अपने मित्र टोडरमाल को समर्पित कर सुख की सांस ली। आप संवत 1680 में 80 घाट पर राम राम करते हुए अपने नश्वर शरीर का त्याग किया और आपका द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जन जन का मानस बन विश्व साहित्य को एक स्वस्थ जन समाज हेतु उत्प्रेरित किया। दोस्तों, आशा है आप श्री गोस्वामी तुलसीदास के जीवन से कुछ न कुछ परिचित जरूर हुए होंगे। इसी कड़ी में हम आपको सूरदास, कबीरदास, कालिदास सभी महान लोगों के जीवनी के बारे में बताया करेंगे। आशा है आप इनसे लाभान्वित होंगे। जय सिया राम।